कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार में, कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार। योगी सही है देश के लिए, मोदी योगी सही है देश के लिए। बीजेपी सरकार ठीक है। यूपी में कब थी बीजेपी सरकार बताओ? अटल बिहारी का गाँव से आया था, अटल बिहारी। मेरी बात सुनिए सर। कांग्रेस ने क्या पूर्ण बहुमत से सरकार 70 साल में जितनी डेवलपमेंट है ना बीजेपी सरकार में। किसान तो सभी हैं, अरे किसान तो सभी हैं। क्यों जो मरे मुझे फने वो किसान ना थे। भाजपा सरकार तो सब ठीक है, भाजपा सरकार तो ठीक है। हिंदुस्तान बच रहा है ना, खत्म है हिंदुस्तान, ध्यान रखना इस बात की। पहले खत्म था है अरे पहले भी तो बीमार मुझे फने में कांड हुआ। ये सब गलत है। चुनाव समय में आ रहा है, सरकार सबको पता है। जो बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक आदमी उनको पता है कि सरकार कौन सी बढ़िया। अब गलत आदमी जो गलत करेगा तो उसको तो वही वाली बात है। चैनमैन आदमी चैनमैन तो सबको पता है। अखिलेश यादव उसको कोई ज्ञानवान नहीं है, वो अपने बाप के सिंहासन पे राज करने आए हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, आपने क्या कहा? एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। आपने कहा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ठीक है, लेकिन जो आपका अखिलेश यादव है वो केवल आर्य को सपोर्ट क्यों करता है? आप ये बता दीजिए। सबसे गंदी राजनीति कोई करता है वो सपा पार्टी है। 420 करोड़ की संपत्ति राकेश टिकट्स पे आई कहाँ से? चोर है, चोर सुले मुसले भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राकेश टिकैत को लेकर जिस तरीके से जनता की तरफ से राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, अब उसको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि राकेश टिकैत के खिलाफ जो नारेबाजी की गई उससे देश के किसान और हमारी सेना का अपमान किया गया है। और जो नारे लगाए थे वो बीजेपी के लोगों ने लगाए थे, जहां पर हुजूम लगा हुआ था दुनिया भर से आए हुए लोगों का। पर वहां पर राकेश टिकैत का लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनके लिए नारे लगाए और सेना का अपमान किया है, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर जनता का क्या कहना है। आप बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र है। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। अंकल जी ये बताइए, अभी राकेश टिकैत को लेकर जब जनता ने नारेबाजी की कि राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने क्यों आए, तो अखिलेश यादव का कहना है कि राकेश टिकैत के लिए मुर्दाबाद कहना मतलब सेना के लिए, हमारे के लिए सेना का अपमान करना है। जो ये तो अपना बेमतलब की बात, यहाँ बॉर्डर पर जो पड़े हैं, जब 3 कानून वापसी हो गए ये तीनों, और फिर उसके बाद में किसानों के, और यहाँ कोई उनसे कोई मतलब नहीं। देश से खिलवाड़ कर रहे हैं ये, उस पर लाल किले पर झंडा दूर फहरा रहे हैं, और कई ऐसे उपद्रव कर रहे हैं ये यहाँ इस बॉर्डर पर रह गए। तो उसका जो है वहाँ उसको श्रद्धांजलि देने का क्या हुआ इसका, जब देश से प्यार ही नहीं है इसे। तो वहाँ पर जो भीड़ खड़ी थी, आप क्या समझते हैं कि देश की जनता गुस्सा है राकेश टिकैत? हाँ, गुस्सा है उससे। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, कहाँ से हैं आप? हम हरदोई डिपो का चालक हैं। अच्छा, हरदोई से हैं आप। मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव का कहना है कि राकेश टिकैत मुर्दाबाद कहने का मतलब सेना का अपमान कर रहे हैं लोग। भाई ये सब गलत बातें हैं, जो सही बात हो वो बोलना चाहिए। सही बात बोलना, अपमान किसी की नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, किसी का अपमान नहीं हो रहा है। मतलब ये बस किसान का अपमान हो रहा भाई। एक किसान को आप मुर्दाबाद कह रहे हो ना? हाँ, तो किसान, जवान और किसान, ये इंडिया में है ना, जवान और किसान। अगर हम किसान को मुर्दाबाद बोलेंगे ना, तो हमारी क्या है ना, सेना के लिए एक मुर्दाबाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। किसान को किसने मुर्दाबाद बोला है ना? जो बात है, जो किसने बोला मुर्दाबाद किसान को? बताओ, मुझे बताओ आप, मुझे किसने बोला है? सिर्फ पंजाब में किसान है, बिहार में किसान नहीं है, दिल्ली में किसान नहीं है, हर बागपत में बड़ों में किसान नहीं है, हर जगह किसान है। किसने बोला किसान को मुर्दाबाद? किसी ने नहीं बोला है। राकेश टिकैत के लिए लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का अपमान मतलब सेना का अपमान है। सेना का अपमान क्यों है? इसमें किसी बात पे अपमान है उसका? हाँ, जब जवान नहीं है, किसान कहाँ से आएगा? जब एक जवान के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसान आपस में लड्डू बांट रहे, मिठाइयाँ बांट रहे, आपस में ही लड़ रहे देश में, फिर कौन? अब जवान नहीं है तो किसान नहीं है, जब देश नहीं है किसान कहाँ से आ जाएगा? एक बात बताइए। लगातार लोगों का इसी बात पे सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 26 तारीख को जिस तरीके से चीज़ें देखी गई, दिल्ली के जवानों को, पुलिस भी हमारी जवानी, उन्हें घायल कर दिया गया, आज वही राकेश के श्रद्धांजलि देने क्यों आए हैं? सब मैडम ऐसा है कि सब विपक्ष वाली पार्टी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब मोदी योगी अच्छा काम कर रहे, सारे मिलके उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। महंगाई तो यार हर जगह है। अच्छाई थी कांग्रेस में, कौन सी अच्छाई थी कांग्रेस में, कौन सी अच्छाई थी? सुनो, तुम कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, अपने घर परिवार के लिए कमा रहे हो ना अपने लिए। क्या की महंगाई है, क्या की महंगाई है? क्या जब भी सैलरी इतनी थी, सुनो, जब 12,000 सैलरी थी ना, जब भी लोग पेट भरते थे अपना घर बैठ के, कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार में, कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार। योगी सही है देश के लिए, मोदी योगी सही है देश के लिए। सुरक्षा चाहिए। जिंदाबाद। आगे बात करो ना, सामने आओ, आगे बात करो। क्या कांग्रेस सरकार में क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में क्या था? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ? कौन सा बीजेपी सरकार? सारे जितने भी काम करे हुए हैं ना, सब बीजेपी सरकार के काम करे हुए हैं। बीजेपी सरकार ठीक है, यूपी में कब थी बीजेपी सरकार बताओ? अटल बिहारी का गाँव से आया था अटल बिहारी। मेरी बात सुनिए सर। कांग्रेस ने क्या करा? पूर्ण बहुमत से सरकार राज करा है। 70 साल में जितनी डेवलपमेंट है ना बीजेपी सरकार में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। अरे आज तक जीवन में ये बताइए, राकेश टिकैत का सेना से क्या? 1280 का तो कांग्रेस के जमाने में था सिलेंडर, 2012 में था, 2012 में था। का फैसला है, ये जो मरे हैं ना, ये मरे हैं। इनका हमारे यू दिखा दो, इनका यू साथ दिखा दो, इनका जो ये मरे हैं ऑप्शन लोग, इनका इसका जवाब दिखा दो, इसकी क्या है? मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मरे? मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मरे? अरे ये पता ये है जो ये मरे हैं। देश के किसान हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। किसान तो सभी हैं। अरे किसान तो सभी हैं। क्यों जो मरे मुजफ्फरनगर वो किसान ना थे? हैं? कौन? अरे इंसान तो वो भी थे जो मरे मुजफ्फरनगर में, उनका कोई पता चला अभी तक? अरे एक एक करके सर जी मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत का सेना से क्या लेना देना? ये बात इनके ये बताएंगे। देश में सेना और किसान समतुल्य हैं। इसमें देश में जय जवान जय किसान का नारा एक साथ लगाया जाता है। किसान को एक सैनिक के बराबर वरीयता दी जाती है। यदि किसान अपनी खेती छोड़ दे तो आप बताइए खाएंगे क्या? विपिन सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर टकराया था, वहाँ सिंघू बॉर्डर पर जश्न क्यों मनाया जा रहा था? फिर ऐसे हंसी का खुशी का माहौल क्या था? कोई जश्न नहीं बनाया जाता है। ये केवल भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं, यही करते हैं। जब 26 जनवरी पर सुन लीजिए, जब राष्ट्रीय ध्वज गिराया गया था तो दीप सिद्धू ने गिराया था। वो हर चीज सब ठीक है, भाजपा सरकार में सब ठीक है, भाजपा सरकार तो ठीक है, हिंदुस्तान बच रहा है ना, खत्म है हिंदुस्तान। ध्यान रखना इस बात की। पहले खत्म था है। अरे पहले भी तो भी मर, मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, कितने हिंदू मरे? अरे मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, कितने हिंदू मरे पता है किसी को? कैसे रह गए? किसके? तो मतलब हिंदुओं को सरकार बचाएगी? किसको? मेरी बात सुनिए मेरी बात। राकेश टिकैत कह रहे हैं ये सब गलत है। चुनाव समय में आ रहा है, सरकार सबको पता है, जो बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक आदमी उनको पता है कि सरकार कौन सी बढ़िया। अब गलत आदमी जो गलत करेगा तो उसको तो वही वाली बात है, चैनमैन आदमी चैनमैन, तो सबको पता है। क्या राकेश टिकैत अखिलेश यादव को चुनाव जितवा देंगे उत्तर प्रदेश? नहीं, कोई नहीं जिता सकता। योगी और मोदी बेस्ट थे और बेस्ट रहेंगे। अखिलेश कोई फर्क नहीं पड़ेगा राकेश टिकैत? कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसका जवाब 4 बर्तन है, 4 बर्तन घर में। जवाब दे दो, वो बस सही जनता उसके साथ है। सबसे बढ़िया हर हर मोदी और घर घर मोदी, सबसे बड़ी बात। अखिलेश यादव उसको कोई ज्ञानवान नहीं है। वो अपने बाप के सिंहासन पे राज करने आए हैं। जिस दिन उनके पार्टी से कोई गांव का बंदा काम करने आएगा उस दिन मैं उसको वोट करूंगा। वो इतना पढ़ा लिखा शब्द पढ़ा लिखा हम भी हैं, क्यों नहीं? पढ़ा लिखा बताइए, उसमें पार्टी में क्या सिर्फ अखिलेश पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा देगा मोदी? ये अखिलेश जिस दिन योगी के सामने बैठेंगे, योगी ने मोदी ने फिर भी काम किया है और बहुत काम किया है। सुनिए 7 सालों में 100 नंबर कांग्रेस सारी सबसे बड़ी चीज 7 सालों में
280 किलोमीटर सड़कें बनाई थी और इस बार 2000 किलोमीटर सड़कें बनी है। उसने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, सबसे बड़ी चीज। जो बताओ, और जो मुद्दे हमारे बहुत पुराने चल रहे थे मंदिर के, ये सब योगी जी ने ऐसे खत्म कर दिया। ऐसे एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, आपने एक सेकंड मैडम एक सेकंड, आपने कहा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ठीक है, लेकिन जो आपका अखिलेश यादव है वो केवल आर्य समाज को सपोर्ट क्यों करता है, आप ये बता दीजिए बस। लैपटॉप बांटे किसने? सिर्फ यादों को मिले, मैं भी था उस साल। लैपटॉप बचा गया सिर्फ यादियों को, मुसलमानों को। सबसे गंदी राजनीति कोई करता है वो सपा पार्टी है, और सपा पार्टी किसी की पार्टी नहीं है। टिकैत उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता पाएंगे अखिलेश यादव को? राकेश डकैत सिर्फ अपनी जेब भर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। राकेश डकैत मतलब जीरो। 420 करोड़ की संपत्ति राकेश टिकैत में आई कहाँ से? चोर है, और चोर सुलह मुसले भाई। अब ये कह रहे कि मोदी नहीं आएगा, योगी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सारे सच्चे हैं तो आएगा भाई। नहीं गलत क्यों भाई? और सुन लो हिंदुस्तान में एक नारा जय श्री राम का, जय श्री राम का। क्या अखिलेश यादव को चुनाव जिता देंगे? क्या मेरी बात सुनिए, उसको बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर मोदी घर का मोदी भी नहीं कर रहा हूँ। जो किसान भाई हैं पहले जो गन्ने काटते थे वो 1-1, 1.5 फुट काटते थे। अब कौन सा काट रहा है? जर्सी काट रही है ना, है मर्चा कट रही है, क्योंकि पहले लाइटिंग देखा खेत में कितनी थी। नहीं, मैं आपको मैं बिल्कुल बाहर गए हो, इस बार तुम कमरे में जा रहे हो, घर लेटरिन बन गई है।